रिकॉर्डिंग दे दिया। निखिल को ज्वाइन किए हो? बाकी लोग नहीं? हाँ हाँ बोलिए। क्या मेन मेथड ओवरराइड कर सकते हैं? मतलब नहीं समझ। ओवर स्टैटिक मेथड है, ओवरराइड होता ही नहीं है। मेन मेथड स्टैटिक है तो स्टैटिक कभी ओवरराइडिंग किस में आता है? नो सर, कल तो पढ़ाया तो स्टैटिक। स्टैटिक ओवरराइड नहीं कर सकते, फाइनल भी नहीं कर सकते। क्या? हाँ ठीक है, कुछ बोलो अभी। मेथड के थ्रू होगा तो ओवरराइडिंग कहाँ हो जाएगा? ओवरराइडिंग का यूज किए हैं कि ओवरलोडिंग यूज किए हैं? क्या कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं? क्या आप कहना क्या चाह रहे हैं? पेरेंट क्लास में मेन मेथड है, चाइल्ड क्लास में भी मेन मेथड है, ठीक है। तो उसका वहां पे पेरेंट में मेन मेथड है तो पेरेंट का मेन मेथड है, चाइल्ड में चाइल्ड का मेन मेथड है, चाइल्ड में चाइल्ड का मेन मेथड है। तो आप कहना क्या चाह रहे हो कि ओवरराइडिंग होगा या नहीं होगा? मेन मेथड ओवरराइडिंग होगा और स्टैटिक टू स्टैटिक होगा। तो आपका पेरेंट में भी स्टैटिक है, चाइल्ड में भी स्टैटिक है, तो फंक्शन हाइडिंग हो जाएगा ना कि ओवरराइडिंग होगा। और स्टैटिक टू स्टैटिक रख सकते हैं ना, स्टैटिक टू नॉन स्टैटिक नहीं रख सकते। तो क्या हो जाएगा? फंक्शन हाइडिंग होगा कि ओवरराइडिंग होगा? कैसे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए आप? समझ गए मैंने क्या किया? आपने मेन बेस क्लास में भी आपने मेन मेथड डाल दिया। अब आप कॉन्सेप्ट को मैंने समझा आपका। अब चाइल्ड क्लास में भी मेन मेथड को डाल दिया, दोनों क्लास सेल्फ एग्जीक्यूटेबल हो गए। आपको करना है कि ओवरराइडिंग हो रहा है, ओवरराइडिंग हो रहा है कि स्टैटिक टू स्टैटिक हो रहा है? ओवरराइडिंग हो रहा है कि स्टैटिक टू स्टैटिक हो रहा है? स्टैटिक टू स्टैटिक को क्या कहते हैं? होता ही नहीं। स्टैटिक टू स्टैटिक में कभी ओवरराइडिंग नहीं हो। हमको लगा कुछ और क्वेश्चन इस पे एक बनती है जो मैंने भी नहीं पढ़ाया है। हम बोला उसी क्वेश्चन से रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन उस क्वेश्चन तक आप लोग नहीं पहुंचे हैं। चलिए पहुंच जाइएगा 1 से 2 क्लास में, चिंता मत कीजिए। चलिए टॉपिक में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में रिकॉर्डिंग दे दिया बच्चे। कॉन्सेप्ट क्या मैंने लास्ट क्लास में दिया था? लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट कहा था कि आपका एक कंस्ट्रक्टर, एक चाइल्ड क्लास के इनसाइड में कंस्ट्रक्टर बनाया, पेरेंट क्लास के भी इनसाइड में कंस्ट्रक्टर। तो कॉल कैसे हो रहा है सर? सुपर कीवर्ड्स। तो लिख लीजिए बच्चे 2 लाइन का थ्योरी। व्हेन वी मेक द चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट देन रन एनी कंस्ट्रक्टर ऑफ ए चाइल्ड क्लास immediately run the parent class constructor before execution of child class constructor, because child constructor call the parent constructor implicitly call with the help of super keyword। अब ऐसा कॉन्सेप्ट आया तो क्यों आया? तो सर चाइल्ड क्लास डेटा मेंबर इनिशियलाइज द चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर एंड पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। रीयूज कंस्ट्रक्टर को रीयूज होने के लिए, क्योंकि ये इनहेरिटेंस की पार्ट में नहीं आता है कंस्ट्रक्टर, तो एक कंस्ट्रक्टर को रीयूज होने के लिए ऐसा कॉन्सेप्ट आया। ठीक है बेटा, एक टेस्ट 2 क्लास में टेस्ट 2 डॉट जावा। अब कंस्ट्रक्टर यूज कैसे होती है रियल में, डेटा मेंबर कैसे इनिशियलाइज होता है, तो गौर कीजिए। इस थ्योरी को लिखिए, तब तक हम एक प्रोग्राम लिखते हैं। एक क्लास बनाया मैंने ग्रैंडफादर नाम से, जी हाँ ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर क्लास, ग्रैंडफादर बनाया। ग्रैंडफादर क्लास के इनसाइड में डेटा मेंबर बना लिया एक्स, ठीक है, एक्स डेटा मेंबर बना लिया। यहाँ पे भी ग्रैंडफादर का कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सर तो चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट तो बनाए नहीं ना, इस क्या ऑब्जेक्ट तो हम कहाँ बनाए थे? चाइल्ड क्या क्लास चीज? ऑब्जेक्ट सर क्या लिखा हुआ व्हेन वी मेक अ चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हम लोग थोड़े बनाए थे इसमें when we make the कंस्ट्रक्टर में। child class object then run any constructor of child class child class immediate any constructor of child class then run the parent class constructor। तो child का ऑब्जेक्ट कल नहीं बनाए थे? सर ऑब्जेक्ट कहाँ बनाए थे? बिना ऑब्जेक्ट का कॉल किया था, न्यू कहाँ सी है? तो बनाए क्लास थे। में है कि तुमको रिमूव करें हम? अजीब हरकत है नहीं। तुम्हारा जी क्वेश्चन में। इसी क्या है? हाँ सर चाइल्ड लेकिन वर्ड लिखेंगे तभी चाइल्ड रहेगा। नहीं नहीं ठीक है। क्वेश्चन का भी मतलब एक लॉजिकल ढंग से हो ना, तो मतलब एक आपकी क्वेश्चन हमको अच्छा लगता है। कभी कभी ऑन लॉजिकल क्वेश्चन भी। सी क्या है हमको ये बताओ तुम? क्या है? चाइल्ड है, पेरेंट है, क्या है? नहीं ये चाइल्ड है। हाँ तो फिर चाइल्ड क्लास और क्या होती है? चाइल्ड वर्ड लिखेंगे तभी चाइल्ड होगा। नहीं नहीं ठीक है सर। अजीब हरकत है भाई।
पूरे ठीक है थ्योरी सर। को, पूरे बच्चे को थ्योरी कंफ्यूज तुम कर दोगे ऐसे करके। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं। लॉजिकल ढंग से उसको पढ़ो ना कि क्या कर रहे हैं। अब चाइल्ड हम बनाए तभी आप कहोगे कि चाइल्ड हुआ, चाइल्ड नहीं नहीं होगा नहीं, तो ठीक है चाइल्ड नहीं ठीक। है। ठीक है सर, ठीक। जहां हम कॉन्सेप्ट से हटते हैं बच्चे, हम तुरंत उनको लाइन पे लाते हैं। नहीं, कॉन्सेप्ट से हटिएगा तो आप लोग कॉन्सेप्ट से हट जा रहे हैं, इसका मतलब प्रोग्राम को रट रहे हैं कि चाइल्ड है, बेस है, पेरेंट है, ग्रैंडफादर है, तो इसका मतलब कि ये चाइल्ड कंस्ट्रक्टर चाइल्ड है। चाइल्ड नहीं है तो चाइल्ड नहीं है। नहीं नहीं, ये ऐसा कहाँ नहीं का है। नियम हो गया भाई? पेरेंट क्लास को सुन लीजिए अच्छे से। गुस्सा तो आती है कभी कभी, क्वेश्चन ऐसा पटा हो जाती है आप लोगों को। पेरेंट क्लास को बेस भी बोलते हैं, कहीं पेरेंट वर्ड यूज करते, कहीं आपका सुपर यूज वर्ड करते, तो कंफ्यूजन नहीं हुई है। चाइल्ड को हम लोग डिराइव्ड कहते हैं, चाइल्ड कहते हैं, या उसको हम लोग सब क्लास बोलते हैं। तो ऐसा नहीं कि कंफ्यूज मत हो जाइए उससे। चाइल्ड मतलब सब क्लास, डिराइव्ड क्लास। उस क्लास का नाम अब देखो कि उस सब क्लास में क्या थी, ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी तो होगा ना। अब देखो उसके अंदर चाइल्ड कौन सा हुआ, जो सबसे लास्ट इनहेरिटेड क्लास हो गई वो चाइल्ड हो गया। चाइल्ड हो गया बच्चे। अब एकदम से आप कॉन्सेप्ट को रिलेटेड नहीं करोगे, तब तो इसका मतलब कि रट रहे हो। रटो नहीं, हम बार बार बोल रहे हैं, रटो नहीं प्रोग्राम को। चलिए बच्चे, और कीजिए, रटिए मत। हमसे डाउट होता है पूछिए कि सर मैं यहाँ कंफ्यूज है 100%, लेकिन रटिएगा तो हाँ तो वो कंफ्यूज लगेगा ही कि पूछिए। रटा हुआ है। देखिए बेटा, इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिफाइन किया है, चलिए कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे लिखा दिस डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। ठीक तो है, इसको क्यों। चलिए बेटा, मैंने कल कॉन्सेप्ट क्या बोला कि सर ऐसा कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस रीयूज क्यों हो रही है पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर से, चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर से। ये रीयूज क्यों हो रही है? सी के अंदर से ए कॉल हो गया, ए के बी कॉल हो गया, बी के अंदर से उसका पेरेंट कॉल हो गया। तो ऐसा क्यों कॉल हो रहा है? सर पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज द पेरेंट क्लास डेटा मेंबर एंड चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज द चाइल्ड क्लास डेटा मेंबर। यहाँ पे मैंने क्लास बनाया ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर क्लास के इनसाइड में एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। एक बच्चे मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, अब बच्चे यहाँ पे गौर कीजिए। अच्छा, यहाँ पे डबल कॉपी हो गई। अब यहाँ पे एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे गौर कीजिए, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट अगर डिफॉल्ट बनाने की जरूरत पड़ गया तो ये भी हम बना सकते हैं। अब यहाँ पे पेरेंट डेटा मेंबर पेरेंट के कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज होगा, चाइल्ड डेटा मेंबर चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर। पेरेंट का डेटा मेंबर पेरेंट क्लास के इनसाइड मेथड में प्रिंट करेगा। चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर मतलब कि एक मैंने क्लास बनाया फादर, एक फादर। फादर क्लास को एक्सटेंड करवा दिया, एक्सटेंड करा दिया आपका किससे? आपका एक्सटेंड करा दिया ग्रैंडफादर से। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, ये कैसे कॉपी हो गया? कॉपी कीजिए ना सर, डबल अब डबल। यहाँ से आपका ग्रैंडफादर क्लास के इनसाइड में वेरिएबल बनाया, फादर क्लास का कंस्ट्रक्टर। फादर क्लास के इनसाइड में दो डेटा मेंबर, इंटीजर एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई। अब यहाँ पे बेटा गौर कीजिए, एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया इंटीजर टाइप का वाई, वाई डिफाइन कर लिया। अब यहाँ पे लॉजिक क्या लगा है? दिस डॉट वाई इज इक्वल टू वाई। चलिए, अब यहाँ पे फादर क्लास के इनसाइड में मैंने वैल्यू को प्रिंट करवाया, एक्स और वाई। चलिए बेटा, एक क्लास क्या बना लिया? चाइल्ड।
चाइल्ड क्लास के इनसाइड में चाइल्ड को एक्सटेंड करवा दिया किससे, फादर से, फादर से। यहाँ पे वेरिएबल दिया एक्स वाई जेड, ठीक है। चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर, चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर बना लिया। अब यहाँ पे डेटा मेंबर क्या इनिशियलाइज हो गया, एक्स वाई जेड। यहाँ पे डेटा मेंबर क्या हो गया बेटा, एक्स वाई, एक्स वाई जेड। मैंने बोला था कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर रखिए तो जरूर एक डिफॉल्ट बना करके प्रोग्राम में छोड़, क्योंकि सर कभी इन केस जरूरत पड़ गया तो फिर ऑब्जेक्ट नहीं बने। एक भी कंस्ट्रक्टर आप बना लोगे तो ऑब्जेक्ट फिर नहीं बनने वाला है, ठीक है। अब बेटा यहाँ के बाद एक क्लासेस और बना लिया, एक क्लासेस आपका बना लिया टेस्ट क्लास। टेस्ट क्लास या इस क्लास में भी आप मेन मेथड रख सकते हो, चाइल्ड में भी मेन मेथड रख सकते हो। कि फाइल का नाम दे दिया टेस्ट टू, टेस्ट टू, तो उसी नेम से बना देते हैं। क्लास बना लिया, क्लास बना लिया टेस्ट, टेस्ट टू। फंक्शन क्या बनाया आपका, मेन फंक्शन डिफाइन कर दिया। मेन फंक्शन में एक ऑब्जेक्ट बनाया, किसका ऑब्जेक्ट बनाया बेटा, एक ही ऑब्जेक्ट बनाना है, चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास। यहां से वैल्यू पास किया 10, 20, 30, 40, 50, 60। यानी मेरे पास कंस्ट्रक्टर क्या होना चाहिए, 6 आर्गुमेंट का चाइल्ड का। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, डिफाइन किया है 3 आर्गुमेंट का, इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी कॉमा इंटीजर सी। अब बच्चे गौर कीजिए, यहाँ से एक कंस्ट्रक्टर आपको बना लिया, ए बी सी आपका वेरिएबल डिफाइन करके बना लिया। जैसे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनते ही सबसे पहले चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर चलेगा, और चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर जब चलेगा और पेरेंट डेटा मेंबर इनिशियलाइज नहीं होगा मान लीजिए, तो फिर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनती है तो पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनती नहीं है, तो इनिशियलाइज कैसे होगा, इनिशियलाइज कैसे होगा। अब कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस के पार्ट में नहीं आता है, ये भी ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट पार्ट ऑफ इनहेरिटेंस। अगर इनहेरिटेंस की पार्ट में होता तब तो उसको किसी वे में कॉल होती ना, एक्सप्लिसिट कॉल होता। और कंस्ट्रक्टर जब एक्सप्लिसिट कॉल ही नहीं होता है तो इनहेरिटेंस के पार्ट में आएगा ही नहीं, एक्सप्लिसिट कॉल ही नहीं होता तो इनहेरिटेंस के पार्ट में आएगा नहीं, तो इसका मतलब रीयूज कर नहीं सकते। तो ऐसा रूल दिया कि अब विद द हेल्प ऑफ सुपर वी कॉल द वन कंस्ट्रक्टर फ्रॉम, विद द हेल्प ऑफ सुपर वी कॉल द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। दिस इज राइट द फर्स्ट स्टेटमेंट इन कंस्ट्रक्टर। अब यहां से बेटा आपने सुपर कीवर्ड राइट किया, सुपर कीवर्ड राइट किया, एसयूपी यहां पे राइट किया सुपर कीवर्ड, ये कहां चले गए आप, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में। अब पेरेंट क्लास का नाम क्या है यहाँ पे, फादर क्लास, तो ये कहां चला जाएगा आपका, फादर में, फादर में चला गया ए कॉमा बी कॉमा सी, ए बी सी लेकर के वैल्यू आपका चला गया बेटा। जब ए बी सी लेकर के यहां से चला गया तो ये कंस्ट्रक्टर आपका ये सर्च करेगा कि फादर क्लास के पास 3 आर्गुमेंट का कंस्ट्रक्टर है कि नहीं, तो यहाँ पे ले लिया एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड ले लिया, एक्स वाई जेड ले लिया बेटा। अब यहां से बेटा सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर में एक एक्स वाई को तो खुद रख लेगा, जेड को पास कर दिया, जेड को पास कर दिया, जेड का वैल्यू पास कर दिया, जेड का वैल्यू पास कर दिया। अभी यहां से बेटा पेरेंट चल गया। अगर आप किसी क्लास से एक्सटेंड नहीं कराते हैं तो बाय डिफॉल्ट किससे एक्सटेंड हो जाती है, ऑब्जेक्ट क्लास से। ऑब्जेक्ट क्लास है मतलब कि आप एक्सटेंड करो या नहीं करो बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट क्लास से एक्सटेंड हो जाती है। फिलहाल में देखो अभी प्रोग्राम को कंपाइल करके आपको हम दिखाते हैं कि आपका ग्रैंडफादर क्लास और अभी ये भी क्लास टेस्ट टू भी क्लास ऑब्जेक्ट से एक्सटेंड होगा। चलिए दिखाते हैं, लेकिन पहले फंक्शन को कॉल करें। अब बेटा जैसे C1 डॉट यहां से चाइल्ड क्लास का फंक्शन कॉल होगा तो सेम फंक्शन किसका है, पेरेंट का है, पेरेंट का है। तो हमने लॉजिक क्या लगाया, सबसे पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चले, पेरेंट का मेथड चले, तो सुपर डॉट यहां से कॉल किसको कर लिया बेटा, पहले लाइन से या लास्ट से, मेथड तो कहीं से कॉल कर सकते हैं, मेथड तो इनहेरिटेंस के पार्ट में आता है। तो फिर सुपर डॉट क्या कॉल कर लिया बेटा, सो, सुपर डॉट सो।
अभी यहां से सुपर डॉट शो कॉल किया बेटा, तो सुपर डॉट शो कॉल करते ही क्या कहां चला गया, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में। अब पेरेंट ही अपने पेरेंट को कॉल कर लेगा, अपने पेरेंट को कॉल करे, सो पेरेंट क्लास के मेथड में, सॉरी, अब पेरेंट अपने मेथड को कॉल कर लिया, इसका तो कोई पेरेंट है नहीं, तो वहां पे ऑब्जेक्ट क्लास में थोड़ी सो मेथड बना हुआ है। ठीक है बेटा, कंपाइल किया, प्रोग्राम को सिंपली रन करा के देखिए, ये प्रॉपर्ली प्रोग्राम आपका रन कर जाएगा। चलिए, एक ही लाइन का लॉजिक है और चाइल्ड से ही आपको रीयूज हो गया सारा कलर, यहाँ लिखा गया जी। जावा सी क्या हो गया, नहीं तो केबल चेंज हुआ ना, तो सभी तो लैपटॉप में लगा टीवी खराब हो गई, तो फिर उसको चेंज करवाया, तो उसमें भी सेम प्रॉब्लम है, इसी को लगाओ देखो केबल चेंज कर, तो फिर केबल चेंज किया तो आ गया प्रॉब्लम, 2 पार्ट में टीवी का स्क्रीन आ रहा था। चलिए बच्चे गौर कीजिए, यहां से लॉजिक को समझिए, ये आपका पेरेंट से चला, पेरेंट का वैल्यू 60 है, उसका वैल्यू सेट हुआ 40 50, इसका वैल्यू सेट किया। अगर आप मैसेज देना चाहते हैं तो मैसेज दे देना, डिबगिंग हो जाएगा स्टेटमेंट, आप डिबगिंग कर लेना जैसे मैंने मैसेज देता था पहले। ठीक है, अननेसेसरी कोड अब लिखने रहे हैं यहाँ पे। अब बच्चे मैंने एक कॉन्सेप्ट बोला कि अगर आपका इनहेरिटेंस अगर आप नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट किससे इनहेरिट हो जाती है, ऑब्जेक्ट क्लास से। लेकिन अगर आपको कब कैसे पता चलेगा, यहाँ पे इसको डिकम्पाइल करो, किसको डिकम्पाइल करो, आप ऑब्जेक्ट जी, आप ग्रैंडफादर क्लास को, तो ग्रैंडफादर क्लास में आपको ऑब्जेक्ट डिकम्पाइल करोगे ग्रैंडफादर डॉट क्लास फाइल को, तो आपको ऑब्जेक्ट क्लास लिखा हुआ नहीं आएगा, क्योंकि अब लेटेस्ट वर्जन में जेडीके 1.7 या 8 से बंद कर दिया, नहीं शो करता, 8 से शो नहीं करता है। लेकिन मेरे पास लोएस्ट वर्जन भी इंस्टॉल है। एक जावा में जब एडवांस जावा पढ़ाते बच्चों को, तो एक सर्वर इंस्टॉल करते हैं, सर्वर इंस्टॉल करते हैं, वो सर्वर पे आपका ऑटोमेटिकली जेडीके 1.6 इंस्टॉल हो जाता है। देखिए अब आपको लेकिन इसमें आपको शो करेगा, शो करेगा, वो अब ये शो नहीं करता है, लेकिन इनहेरिट हो रही है, आपको इनहेरिट करो या नहीं करो, इनहेरिट हो रही है। अब बच्चे देखिए, इसको मैंने पाथ सेट किया, टेम्परेरी रन करना बताया था ना, पाथ सेट किया, टेम्परेरी पाथ सेट करना, आ रही शुभम समझ में। अब यहाँ पे पाथ सेट किया, CLS स्क्रीन को क्लियर किया, जावा सी। अब यहाँ पे बेटा कंपाइल कर लीजिए, जावा सी टेस्ट डॉट जावा को पहले, ये बाइट कोड कंपाइल होना चाहिए, नहीं तो क्या एरर देगा, एरर वो भी देखो, रन करा के देखो क्या एरर दिया, पढ़िए, ऐसा एरर कभी मिलेगा आपको फ्यूचर में, या किसी के इक्लिप्स पे आता भी होगा, कभी कभी ऐसा एरर आता है। क्या दिया, अनसपोर्टेड वर्जन, क्लास फाइल किसमें कंपाइल किया गया है, 8 में, रन किसमें करा रहे हो, रन किसमें करा रहे हो आप, 1.6 में, तो आपको एरर आएगी। इस तरह से ध्यान रखिएगा कि अगर इस तरह के एरर आया, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो जेडी के किसी और का उठा रहा है, जीआरए किसी और का ले रहा है, जीआरए किसी और का ले रहा है, ऐसा एरर आएगी आपको। चलिए बच्चे, तो इसको कंपाइल करना होगा पहले किसमें, 1.6 में। अब देखिए आप इनहेरिट, अब इसको डिकम्पाइल कर लीजिए, डिकम्पाइल किया, डिकम्पाइल किया तो डी इस पहले वाले वर्जन में शो करता था, देखिए बेटा लिखा हुआ आ रहा है एक्सटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, आप एक्सटेंड करो या नहीं करो, एक्सटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट लोएस्ट वर्जन में नहीं, पहले वाले वर्जन में होता था प्रूफ। अब यहाँ पे टेस्ट को भी कीजिए, टेस्ट किसी से इनहेरिट नहीं हुआ है, तो टेस्ट क्लास भी क्लास फाइल बना होगा, टेस्ट टू का भी क्लास फाइल बना है बेटा, उसको भी ऑब्जेक्ट से इनहेरिट हो जाएगा। बेस को कीजिए, आप ग्रैंडफादर को कीजिए, जावा फादर को कीजिए, तो ये आपको क्या बता रहे हैं कि ये तो आपको बता रहे हैं ये आपको ग्रैंडफादर से एक्सटेंड हुआ है, एक ही क्लास से ग्रैंडफादर से एक्सटेंड हुआ। क्लियर कॉन्सेप्ट, मतलब कि आप एक्सटेंड करते हैं या नहीं एक्सटेंड करते हैं, बाय डिफॉल्ट एक्सटेंड हो जाती है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपका एक्सटेंड हो जाती है, यानी नोट पॉइंट करके एक पॉइंट क्या आएगी आपका, आप एक्सटेंड कर लेते हैं तो भी, नहीं एक्सटेंड करते हैं तो भी। एक्सटेंड मैंने कर दिया तो जावा का नोट पॉइंट करके एक पॉइंट आएगी यहाँ पे, every class in Java, every class in Java child of object class
child of object class if it is programmer extends or not. प्रोग्रामर एक्सटेंड कर ले या नहीं कर ले, ठीक है, प्रोग्रामर एक्सटेंड कर ले या एक्सटेंड नहीं करे. एवरी क्लास इन जावा चाइल्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्लास. जावा की जो भी क्लासेस है वो किसका चाइल्ड है बेटा? ऑब्जेक्ट क्लास की चाइल्ड है. ऑब्जेक्ट क्लास की चाइल्ड है आपका, ऑब्जेक्ट क्लास के चाइल्ड क्लास है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लास की चाइल्ड क्लास है आपका. आप एक्सटेंड प्रोग्रामर करता है या नहीं करता है, वो बाय डिफॉल्ट किसका है? तो चाइल्ड ऑब्जेक्ट. एवरी क्लास इन जावा चाइल्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्लास इफ इट इज प्रोग्रामर एक्सटेंड और नॉट, ठीक है. दीज आर सर्टेन मेथड, these are certain method, these are certain method, it is a part of object class, it is a, these are certain method of object class, the certain method of an object class. It is a part of, it is a part of every class in Java. ऑब्जेक्ट क्लास के सारे मेथड, कुछ मेथड्स होंगे वो सारे वो आपकी क्लास के पार्ट बनते हैं बाय डिफॉल्ट. इट इज ए पार्ट ऑफ एवरी क्लास इन जावा. मतलब ध्यान में रखिएगा, ये हार्ड कोड रूल है. दीज आर सर्टेन मेथड, these are certain method, spelling check कर लेते हैं. These are certain method of an object class, it is a part of every class in Java. Java में वो पार्ट है. इस 2 पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा, ध्यान में आप बेटा रखिएगा, नोट पॉइंट करके लिखा है. आप एक्सटेंड कीजिए या नहीं एक्सटेंड कीजिए. अब वो ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड क्या है सर? ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड क्या है बताते हैं आपको डिकम्पाइल करके. या तो एसआरसी खोल लो, एसआरसी खोल के चेक कर लो आप बेटा. एसआरसी में आपको पढ़ा होगा, एसआरसी है ना यहाँ पे, देखो ये ऑब्जेक्ट क्लास रहा है यहाँ पे. lang.object index.html पड़ा हुआ है यहाँ पे, index.html पड़ा हुआ है. index.html को ओपन कीजिए, यहाँ पे सर्च कीजिए, index.html को ओपन कीजिए. आपके फोल्डर में किया था ना एक्सट्रैक्ट, डॉक्यूमेंटेशन मैंने बताया था. यहाँ पे गौर कीजिए, ऑब्जेक्ट क्लास होगी, कहाँ है देखिए, ये रही ऑब्जेक्ट क्लास. ऑब्जेक्ट क्लास के जो भी मेथड्स हैं वो सारे मेथड आपके क्लास के पार्ट. अब कुछ मेथड आप ओवरराइड भी कर सकते हैं, कुछ मेथड ओवरराइट नहीं कर सकते हैं. कुछ मेथड ओवरराइट नहीं कर सकते हैं. इसका मतलब कौन सा मेथड ओवरराइट नहीं कर सकते बेटा? तो आपको हम बताते हैं. इसको डीकंपाइल करेंगे ना तो मेथड का पूरा सिग्नेचर मिल जाएगा. डीकंपाइल करेंगे तो मेथड का सिग्नेचर मिलेगा. दिखाते हैं आपको. CLS जावा पी, जावा पैकेज का नाम है, लैंग पैकेज का नाम है, LNG लैंग पैकेज का नाम है डॉट ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पे बेटा ओ किसी भी a.java में ले लिया, a.java फाइल में इसको ले लिया, a1.java फाइल में आउटपुट को ले लिया, वहां पे चला गया होगा a1.java में. कहां पे फोल्डर, इसको बंद करो. अब डिकम्पाइल करने के लिए मतलब कि ऑब्जेक्ट क्लास को डिकम्पाइल ऐसा नहीं कि JDK6 चाहिए, वो तो हो जाएगी. वो तो ऑब्जेक्ट, वो जो एक्सटेंड वर्ड लिखा हुआ था ना, उसको दिखाने के लिए मैंने बताया कि अभी एक हाइड कर दिया है, नहीं शो करता है. हाँ अभी वो शो नहीं करता है, पिछले लोएस्ट वर्जन में शो करता था. चलिए बेटा, a1.java फाइल बनी है, गौर कीजिए. यहाँ पे जो नॉन फाइनल मेथड है बेटा, इक्वल मेथड क्या है? नॉन फाइनल. टू स्ट्रिंग मेथड क्या है? नॉन फाइनल. आप अपने प्रोग्राम में क्या कर सकते हो? ओवरराइड कर सकते हो, ठीक है. एवरी क्लास इन जावा एल्सो ओवरराइड. थर्ड पॉइंट क्या कहता है? ये मतलब कि फाइनल जो है वो तो फाइनल हो गया ना बेटा, वो तो तय हो गया कि जो फाइनल मेथड है वो कांट भी ओवरराइड. फाइनल मेथड का भी ओवरराइड नहीं होता, उसका पार्ट बनेगा, एक्सेस होगा, पार्ट उसका बन जाएगा, ठीक है, लेकिन ओवरराइड नहीं होगा. चलिए बेटा आगे कॉन्सेप्ट क्या कहती है? द नॉन फाइनल मेथड ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्लास, द नॉन फाइनल method of an object class, the non-final method of an object class also
ओवरराइट, ओवरराइट का मतलब कंप्लीट बॉडी, बॉडी ओवरराइट एनी क्लास इन जावा, एनी क्लास इन जावा, किसी भी क्लास में जावा का ओवरराइट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कहा कि इसी मेरी क्लास में होगा। नॉन फाइनल मेथड ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्लास एल्सो ओवरराइट एनी क्लास इन जावा, एनी क्लास इन जावा। ये 3 पॉइंट है बेटा, ध्यान में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। मतलब क्या है आपका, ये ऑब्जेक्ट क्लास हो गई। ऑब्जेक्ट क्लास का नॉन फाइनल 2 मेथड है, एक स्ट्रिंग है बेटा, 2 स्ट्रिंग दिख रही है उन्हें बच्चे? दीपक तो नहीं yes, किया जी आज, बोलता है एब्सेंट नहीं रहते हैं। किया होगा है, चलो अमान से फिर है, अब मुकेश नहीं है ना, चलिए इस सर, मैं हूँ। अंशुल भट्ट, अंशुल भट्ट रेगुलर है, आज तक एब्सेंट नहीं है। शुभम भी रेगुलर है, रेनू कभी कभी हो जाते हैं गलती से। चलिए और बाकी तो कुछ कुछ, अंकित कुमार, अंकित ऑनलाइन में हो? अब दिख नहीं रहे हो ना हमको लगा क्या है यहाँ। चलिए बच्चे, यहाँ पे 2 स्ट्रिंग मेथड, क्या आपका 2 स्ट्रिंग मेथड, 2 स्ट्रिंग मेथड बेटा, इक्वल्स मेथड, ऑब्जेक्ट कोड मेथड, हैश कोड मेथड, ये नेटिव है। देखिए नेटिव बोर्ड बोला था कि एक नेटिव नाम का मेथड होता है, उसके पहले क्या कीवर्ड लगा रहता है, नेटिव। इसका मतलब कि जावा के पास भी है और वो ऑपरेटिंग सिस्टम का एपीआई नेटिव है, इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के एपीआई कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम के पास भी है। नोटिफाई ऑल, ये जावा में भी मिलता है, वेट आपका जावा में भी मिलता है और अदर टेक्नोलॉजी में भी मिलता है, ये आपका पाइथन में भी मिलता है। ठीक है, अदर टेक्नोलॉजी आपका स्लिप, एक आपका मेथड यहाँ वेट है, वेट मेथड आपका यहाँ भी मिलता है। वेट मेथड आपका लगता है कि हमको सी प्लस प्लस का एक थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है, वहां भी मिलता है। तो है किसका, ये आपका नेटिव, ये मेथड आपका ए नोटिफाई ऑल मेथड नेटिव है। जो मेथड नेटिव है इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का है, जो मेथड इसका है और फाइनल है वो आप ओवरराइट नहीं कर सकते, जो मेथड फाइनल नहीं है ओवरराइट कर सकते हैं। यानी 2 स्ट्रिंग हैश कोड इक्वल, 2 स्ट्रिंग हैश कोड और इक्वल, 3 मेथड को आप ओवरराइट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए लिख लिए प्रोग्राम को। तो प्रोग्राम लिखिए, प्रोग्राम तो हमको मेन पढ़ाना था इसी तो कॉन्सेप्ट को, बस ये कॉन्सेप्ट तो आपको आते ही है, कल ही की क्लास में मैंने डिस्कस कर दिया था। तो यहाँ पे डिस्कस किया गया कंस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस, कंस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस में आपको कल की क्लास में मैंने डिस्कस कर दिया था। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट पढ़ाना था हमको इसमें ऑब्जेक्ट क्लास से रिलेटेड, जो कि हमने इस पर टाइम दिया। बाकी इसमें तो हमको नहीं लगता कि किसी बच्चे को कंफ्यूजन है, एक प्रॉपर्ली आपको आती है कॉन्सेप्ट। चलिए बच्चे, तो लिख लीजिए इस प्रोग्राम को और रूल भी लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे सुपर लगा दीजिए ना, तो सुपर लगा के क्या कॉल कीजिएगा, इसके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज तो नहीं कॉल कर सकता, पैरामीटर है भी नहीं, तो डिफॉल्ट लगा के कॉल कर सकते हैं सुपर। ठीक है, लिख लीजिए इसको। अब इसका ऑब्जेक्ट का धीरे धीरे यूज होगा आगे चल के, अभी तो बस नाम लिया है, आगे चल के यूज होगा। नोट कीजिए बच्चे, थ्योरी तो लिख लिए थे ना ऊपर कंस्ट्रक्टर वाली। चलिए प्रोग्राम से लिखिए। एक्सेस स्पेसिफायर का प्रैक्टिस किए थे अपने से, सब लोग अपना अपना बना के उस तरीके से हो गई थी। फैजान किए था, इंतजार कर रहा है कि सब प्रोग्राम सेव करेंगे, किया था, बस 2 मिनट वेट कीजिए बच्चा।
सर थोड़ा नीचे कीजिए ना। बस 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 बस। थोड़ा सा सर नीचे करिए, ऊपर का छूट गया। सर थोड़ा सा ऊपर का छूट गया। नोट कर लिए बच्चे? नो सर, ऊपर का थोड़ा सा छूट गया था। क्या ऊपर छूट गया है? हाँ बोनस कर दिया थे, पूछे नहीं थे? पूछे नहीं थे आप लोग? नहीं नहीं ठीक है, छूटा नहीं ना जी किसी का? दीपक नोट कर लिए थे, हो गया था? हाँ शुभम सर, हो गया। हो हाँ गया? हो गया चलिए सर। हो गया, कंप्लीट हो गया पूरा। देखिए मीटिंग एंड होगा बेटा, ज्वाइन कर लीजिए। पॉइंट नहीं लिखे सर। कौन सा पॉइंट लिखवाते हैं? मीटिंग जो एंड करके 3 ज्वाइन पॉइंट कीजिए तो नीचे। आप लोग। ठीक है सर। सब लोग नोट कर चुके हैं तो मीटिंग एंड करके ज्वाइन कीजिए।